छत्तीसगढ़ में धान की कटाई नवंबर में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार भी सरकार धान की खरीदी देर से शुरू करने जा रही है। धान खरीदी की तैयारी को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में धान खरीदी का लक्ष्य तो तय हो गया है, लेकिन खरीदी डेट को लेकर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के शासन में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती थी। अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। तत्काल मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि किसानों के हितैषी सरकार है तो किसानों के लिए हिला हवाला क्यों। इसलिए 1 नवंबर की तारीख हम लोग मांग भी करते हैं और किसान भी चाह रहे हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी हो। 1 नवंबर राज्योत्सव है और राज्योत्सव मतलब प्रदेश का उत्सव है, तो ये किसानों के उत्सव के रूप में बदले। 1 नवंबर से धान खरीदी की परंपरा पिछले 2 सालों से बदली है और बारिश और कोरोना के कारण ये धान खरीदी कांग्रेस सरकार में 1 दिसंबर से शुरू होती है। इसलिए जल्द खरीदी करने के मूड में इस बार भी सरकार नहीं है और कैबिनेट में डेट पर फैसला करने की बात कही जा रही है। 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद दीपावली के तत्काल पश्चात बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक बारदाने की जो ज़रूरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कभी कोरोना के कारण लेट हुआ, कभी देर तक बारिश हो गई, उसके कारण लेट हुआ, वो परिस्थितिवश है। अब क्या स्थिति बनी है वो उप मंत्रिमंडल की जो बैठक है ये कैबिनेट में लाएंगे तो क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सियासत का अहम मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के लिए धान खरीदी की डेट समस्या बनकर सामने आ रही है। ऐसे में अगर देर से धान खरीदी होती है तो किसानों को 1 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर दे दनादन। धान को लेकर सियासी संग्राम कोई नया नहीं है और खासकर इस सीजन में आते आते धान को लेकर सियासत होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है। छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी कौन सबसे बड़ा है, इस पर चर्चाएं होने लगती हैं। वजह है क्योंकि किसानों की धान खरीदी का वक्त आ जाता है, धान कटने इस वक्त लगती है, दीपावली का वक्त है, तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में खेती, किसानी और धान बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। सरकार बदलने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है, तो निश्चित रूप से चर्चा स्वाभाविक है। हम भी इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। अनुराग सिंह देव है भाजपा से, बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत। और किसान नेता या एक कृषक कह लीजिए रूपन चंद्राकर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत। रूपन जी, आप लोग चर्चा के केंद्र में तो हैं ही। आज हम जो बात कर रहे हैं धान खरीदी की डेट को लेकर जो चर्चाएं हो रही, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, 1 नवंबर के बाद या कहा जाए कि दीपावली के बाद इसको लेकर कोई फैसला होगा, कोई बातचीत होगी, कुछ तय होगा कब से धान खरीदी। क्योंकि बहुत सारे वजह यहाँ पर आपने देखा कि दोनों मंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों ने गिनाए। किसान क्या सोचता है इस मसले पर, क्या चाहता है, संक्षेप में शुरुआती टिप्पणी। अभिषेक जी, किसान धान अपन उपज कैसे उपजात है वो किसान से दूसरा कोई नहीं जाना है। आज किसान ले दे के तो फसल उपजा है और आज काटना दशहरा के बाद में चालू कर दे। जब से छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद में यहाँ कोठी किसान के पास में है नहीं कि और आज किसान इंतजार करत है कि आखिर हमार उपज ला कहाँ रखबो। तो हमार सरकार से पूर्व में भी मांग रही से, आज भी मांग है तत्काल 1 नवंबर से राज्य सरकार धान खरीदी करे। रहा सवाल बारदाना के बाद, तो आप मैं पिछले साल की बात बताना चाहता हूं कि पिछले साल बारदाना के जब संकट है तो यही छत्तीसगढ़ के किसान मन बारदाना औने पौने दाम में लेके राज्य सरकार ला सहयोग करे।
तो बारदाना किसान आज भी सहयोग करे, सरकार अपन नीति ला स्पष्ट करे। यदि किसान हितैषी है तो किसान के दुख दर्द ला समझे। और बाकी सवाल बीजेपी के, तो जोन काम कांग्रेस करत है वो काम बीजेपी करे, तो दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। किसान हितैषी ना भाजपा रही से ना आज कांग्रेस है। ठीक है, मैं एक टिप्पणी इस पे अनुराग जी से भी ले लेता हूं। अनुराग जी, बहुत सारे आरोप आप लोगों ने लगाए हैं कांग्रेस सरकार पर, धान खरीदी को लेकर, डेट को लेकर, बारदाने को लेकर, लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत सारी दिक्कतों के बीच इस वक्त सब कुछ हुआ है। कोरोना काल से लेकर बारिश तक को इसकी एक बड़ी वजह बताया गया है। अनुराग जी। अभिषेक जी, धान खरीदी की छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्ट और पारदर्शी नीति पिछले 18 वर्षों में, जब 18 साल 15 साल हमारी सरकार रही, और उससे पहले जोगी जी के समय में शुरू हुई थी। हालांकि कुछ अड़चने थी उसमें, लेकिन एक पारदर्शी एक व्यवस्था थी जिसमें 1 तारीख से हम परंपरागत रूप से धान खरीदी आरंभ करते थे और एक लिमिटेड टाइम में उसको पूरा करके संग्रहण करके उसका उठाव कर लेते थे। उसके पहले बारदाने की व्यवस्था और आदि व्यवस्थाएं भी खड़ी हो जाती थी। लेकिन आप देखेंगे 18 में जो व्यवस्था हमने बनाई थी, उसके बाद जो धान खरीदी हो गई, उसके बाद 19, 20 और 19-20 आप देख लें, 21 देख लें, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि पूरे तरीके से उस व्यवस्था को कांग्रेस ने तहस-नहस करके उसका पूरा एक सिस्टम को तार-तार कर दिया। अब न तो धान खरीदी की कोई डेट है, अज्ञात तारीख है, जबकि 1 तारीख छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, ये गौरव का दिन होता है और छत्तीसगढ़िया किसानों से जुड़ा हुआ खेत का धान का कटोरा है हमारा स्टेट। तो ऐसे में एक गौरव का दिन है, 1 तारीख एक बड़ा शुभ दिन होता था। उस दिन से हम परंपरागत रूप से शुरू करते थे। कभी कभी धान के कारण हम 15 अक्टूबर भी शुरू किया है बीजेपी सरकार, और 15 अक्टूबर को भी हम करते थे और निर्बाध रूप से धान खरीदी आरंभ होती थी। अब आप देखेंगे पिछले बार बारदाना नहीं है, बारदाना आप ले आइए, हम डेट बहुत देर से शुरू किया गया, फिर उसके बाद उसका उठाव नहीं हो रहा था, फिर टोकन कट गया, टोकन की के बाद 5 लाख मीट्रिक टन धान वापिस कर दिया गया। तो अनेकों अड़चने इस दौरान आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये सरकार की जो नीति है, ये किसान विरोधी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रथम टिप्पणी तो अभिषेक जी ये है। ठीक, मैं अमित जी से भी टिप्पणी ले लेता हूँ। अमित जी, सत्ता में है आप लोग, किसान बहुत अहम धुरी रहा है आप लोगों की सत्ता तक पहुंचने में, नाराजगी थोड़ी नजर आ रही है, खासकर धान खरीदी के डेट को लेकर। भाजपा जो प्रमुख विपक्षी दल है वो भी कह रही कि सिस्टम को तार-तार कर दिया गया। देखिए अभिषेक जी, मैं अभी अनुराग भैया की बातें को सुन रहा था। अनुराग भैया कह रहे थे कोई सिस्टम नहीं है और हम किसान हितैषी नहीं है, ऐसा अनुराग भैया कह रहे थे। आपको बता दूं, लगातार जब से हमारी सरकार आई है, अगर हमने हमारा फोकस किसी पे रहा है तो किसान और आदिवासी भाई ही रहे हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार आने के बाद अभिषेक जी लगातार हम धान खरीदी में अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ रहे हैं। देखिए, जब हम पहले साल ही जाए और आज अगर देश में सबसे ज्यादा धान खरीदी, सबसे ज्यादा कीमत पे कोई खरीद रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है और हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी सरकार आती है अभिषेक जी, निश्चित तौर पे खुद मुख्यमंत्री जी किसान है और किसानों की वेदना और असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। आपको बता दूं, खरीफ फसल 2018-19 में हम आए और 80.37 धान खरीदी हमने की, 1920 में 83.94, उसके बाद पिछले साल 2021 में 92 लाख मेट्रिक टन और इस बार लगभग 1 करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन। और लगातार जैसा मैंने आपको कहा, अरे भाई, जो आप खरीद रहे हैं उस बात की चिंता तो है नहीं। रूपन जी, एक बार एक-एक करके टिप्पणी लेते हैं, फिर सबकी सुनाई नहीं पड़ेगी। अब बातें 1 मिनट बोलिए अमित जी, बोलिए। रुपेन भाई जिस प्रकार से कह रहे थे कि दोनों सरकार आपको पता है साहब कि सरकार यहाँ पर जो है वो आप ही लोगों की सरकार है, और जिस दूसरी पार्टी से आप हमारे को कंपेयर कर रहे थे, 10 महीने से आप बैठे हैं, आपसे वो चर्चा नहीं करना चाहते और लगातार आपके खिलाफ 3 काले कानून लाए, और वो काले कानून से आपको क्या नुकसान होगा ये आप भी बेहतर समझते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रुपेन जी कि किसान अगर बोना जानता है तो किसान उखाड़ना भी जानता है। और भाजपा के तो चाल चरित्र चेहरे में अब तो कहते हैं ना, किसान कैसे करे भरोसा जब स्वभाव में ही है धोखा।
तो लगातार भाजपा जो जिस प्रकार से किसान भाइयों से जिस प्रकार का कुकृत्य कर रही है, और लगातार आप देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में विषय में भी देखेंगे तो अगर छत्तीसगढ़ में किसान आज उन्नत हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अगर किसान संपन्न हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, भाजपा के लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। लगातार अभिषेक जी, अगर आप देखेंगे, अगर हम एक के बाद एक टारगेट अचीव कर रहे हैं और उसमें अगर इस बार हम 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का हमने लक्ष्य रखा है, और उप समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से देखिए बारदाने के लिए क्योंकि ये सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी है, इसीलिए 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का निर्णय उप समिति ने किया है। और एक और अहम निर्णय लिया है कि किसानों को पहले दिन से, एक मिनट अभिषेक जी 5 इसको लेकर टिप्पणी लेते चलता हूं बाकियों से भी, पहले दिन से स्वयं के ही बारदाने से धान खरीदी की अनुमति किसान भाइयों को दी जाएगी। जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, थैंक यू। ठीक ठीक, रूपन जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मेरा ये कहना है आप कितना धान खरीद रहे हो उसका हम बात, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस पर है कि किसान आज धान काट करके वो कहां रखेगा, उसका खलिहान बारिश होगा, अचानक बारिश हो जाता है, आप लगातार देख रहे हो, उनका जो खलिहान है वो भी पानी में लबालब भरा रहता है। दूसरा, उसका कोठी जोगी जी के शासन काल से बंद हो चुका है, कोठी जो है कोठी समाप्त हो चुका है, वो धान रखे तो रखे कहां? भाई आप धान खरीद लो ना, ऐसा नहीं है कि एक बार किसान धान बेचने के बाद में डबल धान बेच पाएगा उस रकबा से, ऐसा पोर्टल में कहीं भी नहीं है आपका। रहा सवाल आप बोल रहे किसान हितैषी का, तो मैं उदाहरण स्वरूप में बताना चाहूंगा, मेरे पास काला चिट्ठा है बीजेपी का और कांग्रेस का। जो चीज जो है नया रायपुर क्षेत्र से हूं, कानून बनने के बाद में कानून का न बीजेपी ने पालन किया है न कांग्रेस ने। ठीक, रूपन जी आज हम इस धान खरीदी पे चर्चा कर लेते हैं, बड़ा गंभीर विषय है। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों का नजदीक किसान अमित जी केवल धान खरीदी को लेकर अधिग्रहण का बोलूंगा, आपके अमित जी रूपन जी हम आज विषय पे रहते हैं। 4 गुना मुआवजा देने का घोषणा किए हो रूपन चंद्राकर जी, रूपन चंद्राकर जी हम आज विषय पर रहते हैं, तो मैं उस क्षेत्र से हूँ, कब बात करोगे? जब सत्ता में भी थे हम विषय पे रहते हैं, आज हमारे साथ हुआ करते थे। रूपन जी आज हम विषय पे रहते हैं, 12 डेरा रूपन जी आज हम विषय पे रहते हैं, चर्चा करके जन घोषणा पत्र बनाता है और आज चुपचाप बैठा है। अमित जी बोलिए, शर्म की बात है। अमित जी आपका महामंत्री भी, तो मैं ये कहूंगा कि जैसा धान खरीदी का मामला है, यदि सच्चे हितैषी और कांग्रेसी जो है तो 1 नंबर से धान खरीदी करो। ठीक, अमित जी मैं ये जानना चाह रहा था कि धान खरीदी की अगर बात हो रही है तो किसानों का ये बात यहाँ पर ये कहना है कि अगर धान खरीद लिया जाए पहले, फिलहाल कहाँ रखेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्या इसको लेकर कोई विचार नहीं हो सकता? देखिए निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी है, और ये लगातार हम अपने कामों से ही बता रहे हैं और डाटा बता रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे इतनी दिक्कतें पैदा केंद्र सरकार ने की, चाहे 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा करके उन्होंने नहीं खरीदा, उतना चावल की खरीदी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो खरीफ फसल 2020-21 में लगभग जो इनके समय में 21 लाख 21,49,000 जो पंजीयन होता था, और हमारे समय में और अब देखेंगे और इनके समय में और हमारे ही पिछले समय में अगर देखेंगे तो 1,94,000 किसान ज्यादा संख्या के हो रहे हैं। पंजीयन पर तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, किसानों की सुविधा पर बात करो। अभिषेक जी या तो एक लंबी चर्चा कर लीजिए रूपेन भाई की, मैं हर सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जब ये कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, जब मैं कहता हूं तो ये क्यों कहते हैं? जी 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 कोई जवाब नहीं दे पाओगे, कोई जवाब नहीं दे पाओगे, कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं। एक सवालों का जवाब दूंगा। मैं अनुराग जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं, चलिए आप पूछिए, एक सवालों का जवाब दूंगा, और आधी घंटा नहीं 4 घंटा भी बोलेंगे तो 4 घंटे जवाब दूंगा। ठीक, लेकिन आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। अभिषेक जी कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास में। अनुराग जी करेंगे क्या जवाब? अनुराग जी से चलिए टिप्पणी ले लेता हूं। अनुराग जी आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वही व्यवस्था आप लोगों के समय भी हुआ करती थी, वही दिक्कतें आप लोगों के समय भी है, या फिर जो यहाँ पर कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी की व्यवस्था किसानों के हित के हिसाब से बनाई गई है, कुछ दिक्कतें हैं? मुझे तो लगता है जो मैं बोल रहा था वो किसान अपने आप अमित श्रीवास्तव जी को बोल रहे हैं। अब इसके बाद भी यदि
कांग्रेस की सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। अभी वो काले कानून की बात कर रही थी। मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में काला कानून वो है जब यूरिया का समय आता है किसानों को छिड़काव के लिए, तो यूरिया नहीं मिलता है, उनको यूरिया की दिक्कत हो जाती है, और ये कहते हैं गोबर खाद की खरीदी करो, अनिवार्यता करते हैं। दूसरा, जब बारदाने की आवश्यकता होती है तो बारदाना नहीं मिलता है। तीसरा, जब धान खरीदी की तारीख आ जाती है तो सरकार धान नहीं खरीदती है। और चौथा, जब भुगतान का समय आता है तो ये सरकार भुगतान नहीं करती है। इससे अधिक दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर? ये किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है अभिषेक जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1750 रुपए एमएसपी थी 2018-19 में। आज के तारीख में एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ा के 1940 कर दिया। 190 रुपए की वृद्धि हुई 18 के बाद से। ये 190 रुपए कहाँ चले गए? 2500 रुपया था तो अब 190 रुपए प्लस करके दीजिए। फिर इन्होंने कहा था कि हम बोनस देंगे, 2 साल का बोनस कहाँ चला गया? ये कहे कि हम बीजेपी सरकार का भी बोनस देंगे 3 साल का, वो 3 साल का बोनस कहाँ चला गया? तो ये तो किसानों के कर्जदार है और इन्होंने अन्नदाताओं से झूठ बोला है और इन्होंने किसानों का दमन करने का काम किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान कांग्रेस पार्टी को आजीवन माफ करने वाला नहीं है। ये अभिषेक जी मैं बहुत आज विश्वास के साथ ये कह रहा हूं आज की तारीख। ठीक, अमित जी, किसानों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप भाजपा एक बार फिर से लगा रही है और यही बातें हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि इसी को लेकर सियासत होती रही है किसानों को लेकर, खासकर धान खरीदी की जब भी बात आती है। देखिए, लगातार कहते हैं ना, सूपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद। देखिए, खाद की बात कर रहे थे, 11.75 हमने मांग की थी, इन्होंने दिया 5.27। सौतेला व्यवहार लगातार जब से हमारी सरकार आ रही है तब से किए। अभी अनुराग भाई कह रहे थे ये बारदाना का बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 15-16 में ये मांग करते 3,11,960, इनको पूरा लगभग मिल जाता है। लगातार मेरे पास आंकड़े पूरे हैं, लेकिन जब हम मांग करते हैं, मैं आपको बता दूं 1,05,00,000 के लिए बारदाने नहीं मिलते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। अरे सुन जाइए अनुराग जी, आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सुनिए, सुन लीजिए। 4,80,000 बारदाने की हम मांग करते, आप 2,75,000 करके कटौती कर देते लगातार। अरे छत्तीसगढ़ के भाजपा अगर नेता इतने हितैषी हैं तो सेंट्रल स्कूल में उसना चावल लेने के लिए क्यों नहीं करते, कि प्रतिबंध को क्यों नहीं हटाते? और एक चीज सुनिए, केंद्र सरकार से लगातार भाजपा के नेता डिबेट आके जरूर करते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार से बात क्यों नहीं करते? भाजपा सांसदों ने क्या किया, किसको पत्र लिखा, वो बताइए जनता को। अरे लगातार बारदाने के लिए किसको आपने पत्र लिखा? आपके नेताओं ने किसको पत्र लिखा? चावल के स्नान बनाने की परमिशन हम मांगते, वो तो आप दिला नहीं पाते, और आज आप बैठ के चैनल में किसान हितैषी बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं ना, साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और चैनल में आके मातम भी बनाना है। यही तो चाल चरित्र चेहरा है भाजपा का, झूठ, फरेब और धोखा, यही है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। आपके भाषण को किसान समझ चुके हैं। अरे आपको तो दरकिनार कर दिए किसान लोग। जिस प्रकार से आपके मंत्री किसान भाइयों पे उनके पुत्र गाड़ी चढ़ाते हैं और आज भी मंत्री पद में बने हुए, किसान सब समझ रहा है। चिंता मत करिए, किसान बोना जानता है तो किसान उखाड़ना भी जानता है। आने दीजिए समय, किसान उखाड़ फेंकेगा केंद्र की सरकार को, चिंता मत करिए। 2500 और 190 रुपए प्लस करके पहले दीजिए इस बार। घोषणा पत्र दिखा देता हूँ। आपने कहा था, अनुराग जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, ये देखिए आपका घोषणा पत्र। 2021 में धान का समर्थन मूल्य की पहल नहीं किए, 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस नहीं दिए, और आप आज बात कर रहे हैं। ये आपका घोषणा पत्र, ये है आपका। इसीलिए मैं कहता हूँ, कैसे करें भरोसा जब आपके स्वभाव है धोखा। ये धान खरीदी आ गई तीसरे सत्र की, दूसरा किस्त आपने भुगतान किया अभी तक। अरे आप तो रंगा लगा रहे हो। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम पैसा देते हैं तो केंद्र की सरकार हमारे को रंगा लगाने का काम करती है। आपको लूटपाट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के साथ। लगातार रिकॉर्ड बन रहा है धान खरीदी का। आज भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं है छत्तीसगढ़ में, समझ चुके हैं किसान भाई।
किस भाजपा के नेता ठीक ने है, पत्र चलिए लिखा? किसानों ये को बता लेकर दीजिए बातें तो आप लगातार जनता यहाँ को। पर हो रही हैं और 1100 रुपये आरोप तो लग ही रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप। किसान हालांकि तैयार है, धान उस वक्त फसल उसकी कट रही है और किसान एक सियासत का बड़ा मुद्दा बने हैं, इससे किसी को इनकार भी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सियासत के केंद्र में जो धुरी है, जो एक अहम वोट बैंक के तौर पर है, किसान आ चुका है। चाहे इस प्रदेश की बात की जाए या प्रदेश के बाहर की भी बात की जाए। मैं समय आज मेरे पास इतना ही था। शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की बात बहुत अहम है और चर्चा के साथ साथ किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जाना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। धान खरीदी का वक्त आ चुका है, किस तरीके से डेट सामने आती है, क्या फैसला होता है, किस तरीके से किसानों को राहत दी जानी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम विषय है। उम्मीद भी है कि इस पर विचार भी होगा और इस पर काम भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।